আগামী দিনে চলবে। আমি পরিশেষে আমার অর্ঘ্য নিবেদন করে শেষ করতে চাই। তিমির রাত্রি পোহায়ে মহাসম্পদ তোমার লোভিব, অমৃত চরণ ছোঁয়ায় মৃত্যু রইলব, অমৃত করিয়া তোমার চরণ ছোঁয়ায়। সবাই ভালো থাকবেন। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বন্দে বন্দে বন্দে। জয় হিন্দ। ধন্যবাদ জানাই माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी महोदय के। अब प्रस्तुत है राष्ट्रनायक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और दर्शन पर आधारित एक लघु फिल्म। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। विचारों की एक ज्वलंत मशाल, राष्ट्र प्रेम की जिंदा मिसाल। न झुके रुके न डरे कभी, की देशभक्ति की जड़ें गहरी। दिया एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का स्वर। भारत के वीर सुपूत अमर, उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को करते भावों से नमन सभी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। श्यामा प्रसाद 77 नंबर आशुतोष मुखर्जी रोड में वो जन्म लिए थे। यही वही बिल्डिंग है। उनका पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, कलकत्ता हाई कोर्ट का जस्टिस भी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साल 1917 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 1921 में उन्होंने अंग्रेजी विषय में बीए की डिग्री हासिल की और वह भी प्रथम स्थान पर। और एमए में बांग्ला था, क्योंकि कोलकाता यूनिवर्सिटी में वही पहले बार सर आशुतोष बांग्ला को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, लेकिन कोई स्टूडेंट नहीं था। तो सर आशुतोष अपना पुत्र के ही पहले बलिदान दिए और श्यामा प्रसाद एमए में भी फर्स्ट क्लास पास हुए थे। इस बीच अप्रैल 1922 में उनका विवाह सुश्री सुधा देवी जी से हुआ। पिता से विरासत में मिले शिक्षा के प्रति लगाव और शिक्षण के क्षेत्र में उनकी सेवा भावना से प्रेरित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने इसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं अर्पित की। मैथिली, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, मराठी, आसामीज, तमिल, सबका चर्चा, सब में अध्ययन कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनके कार्यकाल में उन्होंने प्रोत्साहित। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना राजनीतिक सफर 1929 में बंगाल विधान परिषद के चुनाव से शुरू किया था। डॉक्टर मुखर्जी कोई मास पॉलिटिकल लीडर नहीं थे। उनके साथ जो लोग आए वो बंगाल के विद्वान लोग थे। देश को अपनी पहचान मिले, अपना मान मिले, इस राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाते हुए डॉक्टर मुखर्जी हिंदू महासभा में शामिल हो गए और 1940 से 1944 तक इसके कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में डॉक्टर मुखर्जी ने भारत में आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव रखी। आजादी के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी भारत की पहली अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री और सिंदरी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन जैसी बड़ी संस्थाएं स्थापित करके भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी। 1950 में डॉक्टर मुखर्जी ने दिल्ली समझौते के खिलाफ कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 1951 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन से भारतीय जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ बनने के बाद पहला काम कश्मीर बचाओ और इसके लिए एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान,
नहीं रहेंगे, यह कहते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर में प्रवेश किया। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में जन्मे थे, लेकिन कश्मीर के लिए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। 1953 में उन्हें जम्मू कश्मीर में बिना परमिट प्रवेश करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और 23 जून 1953 को हिरासत में रहते हुए ही उनकी दुखद मृत्यु हो गई। एक महान देशभक्त, शिक्षाविद, सांसद और कुशल राजनेता के रूप में भारतीय राजनीति के इतिहास में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो आने वाली कई पीढ़ियों को देश सेवा के मार्ग पर चलते रहने के लिए प्रेरित करता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, महान राष्ट्र नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनकी विरासत को श्रद्धांजलि की रूप उनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे ये प्रतिमा की संकल्पना मॉडल और 3 आयामी दृश्यांकन संबंधी जानकारी एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से रिमोट की बटन दबाकर लोकार्पण करने का कृपा करें। आज माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति का भूमि पूजन तथा शिलान्यास किया गया। यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्र सेवा, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व का प्रेरक उदाहरण रहा है। उनके विचार और उनके आदर्श आज भी हमें राष्ट्र की एकता, कर्तव्य और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। इन्हीं आदर्शों को साकार करने के लिए यहाँ 125 फीट ऊंची भव्य कांस्य मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। लगभग 140 मीट्रिक टन कांस्य और 370 मीट्रिक टन इस्पात निर्मित यह मूर्ति आधुनिक तकनीक से तैयार हुई और आने वाली पीढ़ियों तक उनकी प्रेरणा को जीवित रखेगी। ये केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि उनके विचारों, उनके साहस और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण का स्थायी प्रतीक होगी। भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त सहयोग से निर्मित होने वाली ये मूर्ति हमारी साझा विरासत, राष्ट्रीय एकता और सामूहिक संकल्प का प्रतीक बनेगी। और इसी अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास जयरथ हाउस के संरक्षण और संवर्धन का बीड़ा उठाया है। और इस पावन अवसर पर प्रस्तुत है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो संदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मैं सहयोगी अमित भाई शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत, पश्चिम बंगाल के ऊर्जावान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, भाजपा के वरिष्ठ सदस्य, हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं की प्रेरणा श्रीमान मखनलाल जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शौविक भट्टाचार्य, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के कारण इस समय प्रवास पर हूं, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपसे जुड़ रहा हूं। साथियों, आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगदृष्टा को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो वर्तमान समय में चारों तरफ फल फूल रहा है, जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथियों, जहां जमीन से जुड़ी हुई वैचारिक शक्ति हो, साथ साथ इरादे मजबूत हो और नियत साफ हो, और जब नए संकल्प के साथ संपूर्ण समर्पण हो और ये सारी क्रिया
जब आपस में जुड़ जाती हैं तो संकल्प की सिद्धि होती ही होती है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसा ही जीवन जी करके दिखाया है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम इस बात का भी साक्षी है कि जब राष्ट्र प्रथम के संकल्प वाली सरकार होती है तो राष्ट्र नायकों को सम्मान भी मिलता है और उनके विजन पर चलने का भी प्रयास होता है। डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती को हमारी सरकार 2 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मना रही है। ये पिछले वर्ष 6 जुलाई को शुरू हुए थे और अगले साल 6 जुलाई तक चलेंगे। और अब तो बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद इस राष्ट्रीय सम्मान को एक प्रेरणा पुरुष को याद करने में बंगाल ने अपने आप में रौनक बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले ही 20 जून को भव्य तरीके से पश्चिम बंग दिवस का आयोजन किया गया था। ये बंगाल की धरती, बंगाल की विरासत को प्रणाम था। आज का ये कार्यक्रम अपनी विरासत के प्रति उसी सम्मान का हिस्सा है। मैं पश्चिम बंगाल सरकार को इतने भव्य कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी का जीवन एक विचार से जन आंदोलन तक की परिणति का प्रेरक है। उन्होंने भारत में एक वैचारिक आंदोलन को जन्म दिया। आप देखिए, जिस समय जनसंघ की स्थापना हुई थी तब हर तरफ कांग्रेस की ही बोलबाला थी, कांग्रेस का ही वर्चस्व दिखाई देता था। एक ऐसे दौर में जब अलग विचार के लिए कोई जगह ही नहीं थी, बड़ी मुश्किल था पैर रखने के लिए भी जगह मिल जाए, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उन सारी परिस्थितियों को चुनौती देते हुए एक नए विचार का साहस किया। यह केवल एक संगठन बनाने का निर्णय नहीं था, एक राजनीतिक दल को जन्म देने का काम नहीं था। यह लोकतंत्र में वैचारिक विविधता, राष्ट्रीय चिंतन और जन भागीदारी पर उनके अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति थी। इसी विश्वास से भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ। और साथियों, कोई भी विचार केवल स्थापना से अमर नहीं होता। विचार तब अमर होता है जब पीढ़ियां उसे अपने जीवन से सींचती है। भारतीय जनसंघ के उस छोटे से दिए को जलाए रखने के लिए लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया। पल पल, तिल तिल, लाखों कार्यकर्ताओं के तप, त्याग और समर्पण ने उस दिए की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। आज वह दिया अपने मूल स्वरूप में भले न दिखाई देता, भारतीय जनसंघ
आज उसी रूप में भले न हो, लेकिन उस दिए का जो प्रकाश पुंज था, वो आज करोड़ों देशवासियों के विश्वास का प्रकाश बनकर फैल रहा है। उसी प्रकाश का विस्तार आज पूरे देश में खिले हुए करोड़ों कमल के रूप में भी दिखाई देता है। कभी जो भारतीय जनसंघ था, वही आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति बनकर जनसेवा कर रहा है। साथियों, अक्सर हम देखते हैं कि समय के साथ कुछ विचारों का आकर्षण फीका पड़ जाता है, लेकिन आप सोचिए, ये कितना सशक्त विचार बीज डॉक्टर मुखर्जी ने रोपा है कि आज इतने साल बाद भी उसका इतनी तेजी से विस्तार हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है, जब आने वाली पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा का इतिहास लिखेगी, इसका अध्ययन करेंगी, तब वे निश्चित रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों, उनके साहस और उनकी दूरदृष्टि का उल्लेख करेगी। और मैं फिर कहूंगा, बंगाल के लिए तो ये डबल खुशी की बात है। एक तो डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती, और दूसरा बंगाल में ये आयोजन। उनके विचार पुंज से निकली भाजपा सरकार में ये भव्य उत्सव हो रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता की तरफ से अपने महान सपूत को ये बहुत ही आत्मीय श्रद्धांजलि है। साथियों, संसद में अपने एक भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था, और ये डॉक्टर मुखर्जी का ये वाक्य आज भी हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर मुखर्जी ने पार्लियामेंट में कहा था, राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। और देखिए, आज देश गर्व से कह सकता है कि डॉक्टर मुखर्जी अंतिम सांस तक इसी विश्वास को वो जीते थे। उन्होंने इसे जिया था। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, लगभग तय हो चुका था, तब एक और संकट सामने था। पूरे के पूरे बंगाल को ही भारत से अलग करने की साजिशें रची रही थी। স্টার হেলথ ইন্স্যুরেন্স থেকে আমি বহু সাহায্য পেয়েছি। যেরকম বাবার একটা পিঠে টিউমার হয় 2020-তে, আমি সেটা ডক্টরকে কনসাল্ট করি। তো ওখানে ডক্টর আমাকে অপারেশন করতে বলেছিলেন। তো আমি স্টার হেলথ ইন্স্যুরেন্সকে অ্যাপ্রোচ করি। আমার পুরো অপারেশনের খরচা আমি স্টার হেলথ ইন্স্যুরেন্স থেকে পেয়েছি। অ্যারাউন্ড 5 লাখ আমি টোটাল এক্সপেন্স আমি ক্যাশলেস স্টার হেলথ ইন্স্যুরেন্স থেকে পেয়েছি। স্টার হেলথ ইন্স্যুরেন্স আমার পাশে সবসময় দাঁড়িয়েছিল। যা যা এক্সপেন্স আমার হয়েছে সেইটা ওই টাইমে যদি আমাকে অত পয়সা বার করতে হতো, সেটা আমার জন্য একদম সম্ভব ছিল না। আমার পাশে স্টার হেলথ ইন্স্যুরেন্সই দাঁড়িয়েছিল যে পরে আমি স্টার। उनके शब्द थे, कांग्रेस देश भाग করেছে, আমি पाकिस्तान के भाग করেছি। यानी कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया
और मैंने पाकिस्तान का ही बंटवारा कर दिया। साथियों, ये जो हुंकार है, इसकी जो ताकत है, इसमें जिस बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति के दर्शन होते हैं, उसका एहसास हमें तब भी होता है जब हम आज की परिस्थितियों को देखते हैं। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पूरी तरह से समर्पित थे और इसलिए जब देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान की बात हुई तो डॉक्टर मुखर्जी ने इसका भी जमकर विरोध किया। उन्होंने देश को मंत्र दिया, एक देशे दुई विधान दुई प्रधान एवं दुई निशान आमरा কখনো मैंने नेबो ना, यानी एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। यह केवल एक नारा नहीं था, यह समान अधिकार, समान संविधान और समान राष्ट्रीय चेतना का आह्वान था। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए संघर्ष किया, जेल गए और अंततः कश्मीर के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज हमारी सरकार को इस बात का गर्व है कि आर्टिकल 370 की दीवार गिराकर हमने डॉक्टर मुखर्जी का सपना पूरा किया है। साथियों, आज जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो ये उसी राष्ट्रीय दृष्टि का विस्तार है जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन से परिभाषित किया। एक ऐसा भारत जहां उत्तर और दक्षिण के बीच कोई दूरी न हो, जहां पूर्व और पश्चिम समान अवसरों के सहभागी हो, जहां हर राज्य अपनी विशिष्ट पहचान के साथ भारत की सामूहिक शक्ति बने, जहां हर नागरिक एक ही संविधान, एक ही राष्ट्रीय भावना और एक ही भविष्य के संकल्प से जुड़ा हो। मुझे खुशी है कि डॉक्टर मुखर्जी की प्रेरणा से आज भारत का संविधान पूरे देश में आन बान शान के साथ लागू है और कोटि कोटि देशवासियों को प्रेरणा दे रहा है। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी इस बात को अच्छे से समझते थे कि संस्थाओं के निर्माण में ही राष्ट्र निर्माण का तत्व छुपा है। मात्र 33 वर्ष की आयु में डॉक्टर मुखर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने, लेकिन उन्होंने उस पद को केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं माना। उन्होंने विश्वविद्यालय को भारत के भविष्य का निर्माण करने वाली संस्था के रूप में देखा। उन्होंने शिक्षा को गुलामी की सोच के दायरे के बाहर निकालने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, बंगो जातिर आत्मसम्मान पुनरुद्धार
এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার এই আমাদের প্রধান लक्ष्य हुआ उचित। यानी बंगाल के लोगों का आत्मसम्मान लौटाना और मातृभाषा में पढ़ाई, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है। उनका विश्वास था कि यदि भारत को आत्मविश्वासी राष्ट्र बनाना है तो उसकी शिक्षा भी भारतीय आत्मा से जुड़ी होनी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने भारतीय भाषाओं को सम्मान दिया। आज हमें इस बात का भी गर्व है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया जा रहा है। जो सपना डॉक्टर मुखर्जी ने देखा था वो हमारी सरकार ने पूरा किया है। साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने औद्योगिक विकास का बृहद विजन रखा था। उन्होंने ऐसे राष्ट्रीय संस्थानों की नींव रखी जो आने वाले दशकों तक भारत की आर्थिक शक्ति बने। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने भारत की रेल व्यवस्था को नई गति दी। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट ने कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने ऊर्जा और सिंचाई का नया अध्याय लिखा। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, उसने भारतीय उद्योगों को वित्तीय आधार दिया। साथियों, उनके लिए उद्योग, फैक्ट्रियां ये केवल कुछ कल कारखाने नहीं थे। विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं थे। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस केवल वैज्ञानिक प्रयोगों की जगह नहीं थे। उनके लिए ये सभी राष्ट्र निर्माण के साधना केंद्र थे। डॉक्टर मुखर्जी ऐसी संस्थाओं के पक्षधर थे जो टैलेंट को अवसर दें, ऐसी शिक्षा जो इनोवेशन को प्रोत्साहन दे, ऐसे उद्योग जो आत्मनिर्भरता का आधार बने और ऐसी व्यवस्था जो आने वाली पीढ़ियों को और अधिक सशक्त भारत सौंप सके। और यही स्पिरिट आज विकसित भारत की भी प्रेरणा है। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं बंगाल के, पूरे देश के मेरे युवा साथियों से कहूंगा, डॉक्टर मुखर्जी ने एक भारत के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हम सबको श्रेष्ठ भारत के लिए जीना है। हमें मिलकर विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करना है। हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी आह्वान के साथ एक बार फिर से मैं डॉक्टर मुखर्जी को नमन करता हूं। मैं उनके ही शब्दों में अपनी बात समाप्त करूंगा। ये डॉक्टर मुखर्जी के शब्द हैं, ये उनके भाव भंगिमा है। जे काज यही हाथे नावो ना केनो ता अत्यंतो गुरुत्व सहकारे कोरते होवे। जो भी काम आरंभ करो उसे पूरी गंभीरता से करो, तन्मयता से करो, पूरी निष्ठा से करो
कोई भी काम अधूरा न छोड़ो, उसे जरूर पूरा करो। डॉक्टर मुखर्जी के शब्दों में प्रवाहित ये भावना के साथ, इनके ही इन शब्दों के साथ आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। हम वाकई आभारी हैं। और अंत में हम मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भाषण के लिए विनम्र निवेदन करते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? 63 साल के बाद बंगाल के सपूत भारत के श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उनके ही राज्य में स्मारक बन रहा है। ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथ उठाए, जरा उठाइए दोनों हाथ, और श्यामा प्रसाद जी के आदर्श के संकल्पों को पूर्ण करने के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल के ऊर्जावान मुख्यमंत्री, जिन्होंने पश्चिम बंगाल को फिर से एक बार